हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट चैप्टर जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, आज हम भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेक्चर। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार, जैसा कि आप सभी को पता है, मौलिक अधिकार को हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने मौलिक अधिकार को अपनाया था। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है और भाग 3 को ही मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उस दौरान संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 से रिलेटेड था और 19 का इन्हें हटाकर मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 खंड में इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। फ्रेंड्स, 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का अगर प्रारूप देखा जाए तो उसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में। पहला है समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। चलिए आगे हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बना है अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। MPPSC में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है। अगला आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान है। फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना द्वारा पद्म, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F में संपत्ति का अधिकार जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के खंड C में संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 19 के खंड E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के खंड G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता इसमें प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका वर्णन अनुच्छेद 19 के खंड A में ही है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। कहते हैं अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क में राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 22 में कुछ कंडीशंस में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 आता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, इसमें प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुच्छेद 23 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 23 इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीदी बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार अन्य लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लेख विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात याद कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिशत के बारे में बताया गया है, यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों में या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये बताता है अनुच्छेद 24। आगे चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में अनुच्छेद 25 जो कि अंतःकरण की ओर और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला आता है अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार इसमें है। अनुच्छेद 27 और 28 उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 27 के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। राज्य किसी भी व्यक्ति को जो ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसके आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो, वो अनुच्छेद 27 से संबंधित है। और अनुच्छेद 28 में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बला सुनिए या उसमें बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हम मौलिक अधिकार 5वें में। फ्रेंड्स, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है। इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 29। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है कि वर्तमान में 6 समुदाय जो कि मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर देखें तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। आगे चलते हैं हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार। फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि हमारा 6 नंबर का मौलिक अधिकार है। फ्रेंड्स, इसके बारे में देखें हम तो ये अनुच्छेद 32 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत में अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊं तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों या उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति या रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख।
बंदी प्रत्यक्षीकरण में देखा जाए तो यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। परमादेश में यहाँ पर उसमें सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उसे परमादेश दिया जा सकता है। इस तरह से प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख जो कि ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हम फ्रेंड्स, अभी हमने इस थ्योरी को कवर किया है, अभी हम इसी थ्योरी को क्विज के रूप में देख लेते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, प्रीवियस एग्जाम में आए हैं या फिर आने वाले टाइम में इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक इंडियन पॉलिटी का खास काफ़ी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अब तक जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है उसमें सारे एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से क्वेश्चंस बना है और आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलते हैं पहले क्विज पर। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है भाग 3 का संबंध मूल अधिकारों से है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है शुरुआत में जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो उस टाइम 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, तो उस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के खंड ए में उसे जोड़ दिया है। इस प्रकार वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये मूल संविधान का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हमने से डिस्कस किया था अनुच्छेद 19 का खंड अ जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, इसे हमने डिस्कस किया था, अनुच्छेद 30 इसके बारे में बताता है कि अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला, प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम या काफ़ी बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के खंड क या अ पार्ट में इसे जोड़ा गया है। मत देने का अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, मत देने का जो अधिकार होता है वो नागरिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो फ्रेंड्स, केशवानंद भारती वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो फ्रेंड्स, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो हमने इसे डिस्कस किया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया था, यानी क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 वाला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों के निलंबन का जो आदेश है वो राष्ट्रपति दे सकता है, और जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन जो है वो संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसको हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्रदान की गई थी। हमारे देश में जो मौलिक अधिकार लिया गया है उसका जो प्रावधान लिया गया ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया है। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अगला लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24। फ्रेंड्स आप सभी को पता है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर 12 से 35 तक 24 अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों का बारे में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलते हैं हम फ्रेंड्स, जय हिंद।